अंदाज़े अर्चना चैनल में एक बार फिर से आपसे मिलने आ गई हूँ मैं, आपकी दोस्त अर्चना। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल को ध्यान से सुनते हैं, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए और साथ में शेयर भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपसे ही हम हैं। दोस्तों, आप हमारा ख्याल रखते हैं, ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपका ध्यान रखें। सर्दियां शुरू हो गई हैं और सेहत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना लाजमी है। ठंड की वजह से कभी कोल्ड, कफ, शरीर में दर्द, ये सभी कुछ चल रहा है। और दोस्तों, इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। कभी हम रूम हीटर लगाते हैं, तो कभी वाटर बैकपैक का यूज़ करते हैं सिकाई के लिए, और गर्म पानी के लिए गीज़र का यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान तो बना दिया है, परंतु हम आलसी भी हो गए हैं। पहले हम छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलते थे, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है और थोड़ा सा काम करने पर हम थक भी जाते हैं। ऐसा है ना दोस्तों? इसी पर एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, अंत तक सुनिएगा दोस्तों। एक बार की बात है, किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 से भी ऊपर हो चुकी थी, पर लगता वो 40 का था। लोग बार बार उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वह कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला। राजा को भी उसकी सेहत का रहस्य जानने की इच्छा हुई। अगले दिन राजा ने अपने गुप्तचर को भेष बदलकर उस पर नजर रखने को कहा। उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। गुप्तचरों ने देखा कि वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है और अचानक ही वह गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। वे वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ वो चला जा रहा था। गुप्तचरों ने कहा, लगता है इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर ही ये इतना स्वस्थ है। अगले दिन राजा ने जब ये किस्सा सुना तो उन्होंने अपने गुप्तचरों को ऐसे फलों की खोजबीन के लिए भेज दिया, पर बहुत खोजबीन के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल नहीं दिखा। अब राजा ने शंकर को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आप मेरे साथ चलिए महाराज, मैं आपको वो रहस्यमयी फल दिखाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। शंकर उन्हें बेर के पेड़ के पास ले गया और कहा, यही वो फल है महाराज। राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ये फल तो रोज हजारों लोग खाते हैं, पर वो तुम्हारी तरह सेहतमंद तो नहीं है। शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का नहीं, मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरी शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा भी मिल जाती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। तो दोस्तों, आपको भी सेहत का रहस्य पता चल गया होगा। अब आप भी जुट जाइए अपनी सेहत बनाने में और स्वस्थ रहिए। एक दुआ मांगते हैं खुदा से, चाहते हैं आपकी खुशियां पूरे ईमान से। सेहत अच्छी हो आपकी और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। बिल्कुल दोस्तों, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार अगले पॉडकास्ट के साथ।